जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है लाइफ सर्टिफिकेट को लेके। दोस्तों, यहाँ पे पीसीडीए ने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जारी करी है। यहाँ पे पीसीडीए पेंशन ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ एपीआई इंटीग्रेशन करा है, यानी पेंशनर या फिर फैमिली पेंशनर बैंक जाकर भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। और दोस्तों, वो पेंशनर भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं जिनका स्पर्श पे माइग्रेशन हो गया, जैसा कि यहां पे लिखा है। अतः सभी स्पर्श पेंशनर जिनका पेंशन खाता भारतीय स्टेट बैंक में है एवं जिनका वार्षिक पहचान पत्र अभी लंबित है, वो अपने नजदीक के भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में उपस्थित होकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बैंक आपको मना नहीं कर सकता कि हम आपका लाइफ सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। अब ये बैंक की भी जिम्मेवारी है कि वो आपका लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श पे अपडेट करे, चाहे वो डिजिटली करे या फिर वो मैनुअली करे। तो दोस्तों, ये उन पेंशनर के लिए आसान हो गया जिनको लाइफ सर्टिफिकेट भरने में दिक्कत होती थी, जिन्हें कुछ समझ नहीं आता था कि किस तरीके से हम डिजिटली लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। वो अब बैंक जाकर भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। अगर कोई बैंक मना करता है, जैसे एसबीआई मना करता है, तो आप ये नोटिफिकेशन दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, एक तो ये नोटिफिकेशन था, और दूसरी इंफॉर्मेशन है पेंशनर को भी यहां पे मैसेज प्राप्त हुए कि आप बैंक जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, योर आइडेंटिफिकेशन इज पेंडिंग इन स्पर्श, काइंडली विजिट योर नियरेस्ट एसबीआई ब्रांच एंड गेट योर एनुअल आइडेंटिफिकेशन कंप्लीटेड थ्रू एसबीआई एपीआई। यानी दोस्तों, स्पर्श भी मैसेज भेज रहा है पेंशनर के पास कि अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू है तो आप नजदीकी बैंक में जाकर भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी खबर है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, फिर एक और जबरदस्त इंफॉर्मेशन है स्वामी हैंडबुक। जैसा आपको पता है, पेंशन कंपाइलेशन, पेंशन की जो भी इंफॉर्मेशन है वो बुक में भी लिखी होती है, और बिल्कुल बुक वो सत्य होती है, सही होती है। तो दोस्तों, ऐसी स्वामी हैंडबुक है, उसमें जुलाई 2023 से बढ़ने वाले डीए को लेकर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। यानी स्वामी हैंडबुक ने भी यहां पे ये कंफर्म किया कि जुलाई 2023 से आपका डीए डीआर 46% ही होगा। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये एक पेज है स्वामी हैंडबुक का। इसमें आप देख रहे हैं एक्सपेक्टेड डीए फ्रॉम 1 जुलाई 2023 46%। तो दोस्तों, इस हैंडबुक ने भी यहां पे कंफर्मेशन दी है कि जुलाई 2023 से आपका 46% डीए डीआर होगा। ये बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं भारत सरकार क्या अप्रूव करती है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, फिर पेंशनर के पास अगस्त की पेंशन का मैसेज अब आ रहा है, यानी पेंशन पहले ही क्रेडिट हो गई। मैं पहले कई वीडियो में आपको बताता आया हूं कि स्पर्श क्या करता है, आपकी पेंशन पहले ही क्रेडिट कर देता है, लेकिन नेक्स्ट मंथ या फिर कुछ टाइम बाद आपके पास मैसेज आता है जो पेंशन आपको क्रेडिट हो चुकी होती है। तो दोस्तों, ऐसे ही अगस्त की पेंशन का मैसेज आया पेंशनर के पास कि आपकी जो पेंशन है वो 31 अगस्त को क्रेडिट होगी। पेंशनर को तो मिल गई पेंशन, लेकिन मैसेज आ रहा है अब सितंबर में। तो दोस्तों, ये कुछ ट्रिगर्ड मैसेज है, कुछ फॉल्टी मैसेज है जो पेंशनर के पास आते रहते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, फिर एक और यहां पे फैमिली पेंशनर है जिनको अभी तक अगस्त की पेंशन नहीं मिली है। वो इस वजह से क्योंकि इनका स्पर्श का जो अकाउंट है वो इनएक्टिव कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये नहीं पता कि ये इनएक्टिव किसने करा है। यहां पे फैमिली पेंशन बोलती है कि हमने तो नहीं करा, ये ऑटोमेटिकली हुआ है। जब फैमिली पेंशनर ने पीसीडीए से बात करा तो पीसीडीए बता रहा है कि हमने आपके इस केस को फॉरवर्ड कर दिया आगे, कुछ टाइम यहां पे लग सकता है, आप रोके। तो दोस्तों, ये जो इनएक्टिव करा है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या कोई टेक्निकल गलती है या पीसीडीए स्पर्श में बैठे जो लोग हैं उन्होंने किया है? क्योंकि दोस्तों, अगर आप स्पर्श के थ्रू पेंशन ले रहे हैं और अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है तो आपकी पेंशन रुक जाती है, क्योंकि सारा जो काम है पेंशन देने का वो स्पर्श के सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हो रहा है। तो जब आपका स्पर्श का जो अकाउंट है वो ही इनएक्टिव हो जाएगा तो फिर आपको पेंशन कहां से मिलेगी? तो दोस्तों, इनको मैं यही राय दूंगा कि आप पीसीडीए स्पर्श से कांटेक्ट करते रहिए। अगर आसपास कोई स्पर्श का सर्विस सेंटर है उनके थ्रू आप शिकायत भी भिजवा दीजिए, ताकि जो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया है किसी कारण से वो एक्टिव हो सके और आपकी जो पेंशन है वो सुचारू रूप से चलती रहे। क्योंकि दोस्तों, जब तक इनका अकाउंट इनएक्टिव रहेगा इनको आगे की पेंशन नहीं मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी इन फैमिली पेंशनर को अपना अकाउंट एक्टिवेट कराना पड़ेगा जो किसी कारणवश इनएक्टिव हो गया। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ।
फिर दोस्तों द ट्रिब्यून की खबर है, मेक यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन इंक्लूडिंग मिलिट्री सर्विस पे इन सैलरी, यानी एक समान नीति पैदा करी जाए मिलिट्री सर्विस पे। और यह है फैसला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। और दोस्तों इसी के आधार पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहा है कि आप जो ये मैटर है ये चेक करें, इसका रिजोल्यूशन करें, रिजॉल्व करें, यानी एक समान नीति हो मिलिट्री सर्विस पे में, सैलरी में। क्योंकि दोस्तों सैलरी के साथ साथ जो मिलिट्री सर्विस पे पेंशनरों को भी मिलती है, तो दोस्तों ये सब एक समान होनी चाहिए, इस पे कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा मानना है यहां पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। जैसा आपको पता है अभी दिल्ली हाई कोर्ट में भी इक्वल एमएसपी पे केस चल रहा है। तो दोस्तों एमएसपी पेंशन का पार्ट यहां पे माना गया है कि पेंशन पे इसे जोड़कर दिया जाना चाहिए, पेंशन पे काट कर नहीं मिलना चाहिए, पेंशन में ऐड होकर मिलना चाहिए, भले ही उसका 50% पेंशनर को मिले एमएसपी के रूप में। लेकिन एक तरीके का यह जोखिम भत्ता है जो सैलरी के रूप में या फिर पेंशन के रूप में देखा जाना चाहिए और ये मिलना भी चाहिए। तो इसलिए एमएसपी पे कोई अलग अलग नीति नहीं होनी चाहिए, अलग अलग डिक्लेरेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए एक समान नीति होनी चाहिए मिलिट्री सर्विस पे पर, तभी इसका लाभ जवानों को सही से मिल पाए। तो दोस्तों ये कुछ डिसीजन लिए गए थे यहां पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो इसका रिजोल्यूशन करे, इसे रिजॉल्व करे, इसको सही करे। तो दोस्तों देखते हैं मिलिट्री सर्विस का जो एक मेन पॉइंट है उसके बारे में यहां पे एक समान नीति पैदा होती है या नहीं होती है। और हम तो यही चाहते हैं कि मिलिट्री सर्विस पे एक मेन पार्ट है, इससे हमारी पेंशन बढ़ती है कहीं ना कहीं ऐड होकर। तो जो इसका पार्ट है मिलिट्री सर्विस पे का वो सही तरीके से सैलरी या पेंशन में इंक्लूड होना चाहिए, ताकि जो इन सर्विंग एम्प्लॉय हैं या फिर जो पेंशनर है उनको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी। बाकी पेंशनर पूछ रहे थे सर अगस्त की पेंशन स्लिप की अपलोड हो गई स्पर्श पे। दोस्तों मैं भी कई पेंशनर की चेक कर रहा था, लेकिन अभी तक मुझे अगस्त की पेंशन स्लिप नहीं दिखी है स्पर्श पे। हो सकता है कुछ टाइम बाद यहाँ पे अपलोड करें अगस्त की पेंशन स्लिप। एक आध पेंशनर बोल रहे थे सर हमें दिख रही है अगस्त की पेंशन स्लिप, लेकिन मैंने चेक किया तो मुझे नहीं मिली। हो सकता है कुछ टाइम बाद दिखे, तो आप भी बीच बीच में चेक करते रहिए अगस्त की पेंशन स्लिप स्पर्श पे, और डाउनलोड करके आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।